आज आपके समक्ष फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित कहानी पहलवान की ढोलक का प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ। इस कहानी का प्रस्तुतिकरण 3 भागों में किया जाएगा। सबसे पहला, पहलवान की ढोलक का आशय क्या है। दूसरा, इसकी कहानी का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। ये कहानी 3 भागों में है। सबसे पहला उसका बचपन, फिर उसका ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जो कि राजमहलों में बीतता है, और तीसरा संघर्ष पूर्ण जीवन, और अंत में संदेश। जहाँ तक रही बात पहलवान की ढोलक के आशय की, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि पहलवान की ढोलक का आशय एक ऐसे संघर्षशील ध्वनि से है जो कि हर इंसान को अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह ढोलक सामान्य ढोलक की आवाज नहीं है। इस ढोलक में जीवन के संघर्षों के उतार चढ़ाव का एक दस्तावेज है। इस दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण 3 भागों में किया गया। बचपन, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, और तीसरा संघर्षपूर्ण जीवन। कहानी का प्रस्तुतिकरण फणीश्वर नाथ रेणु ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। एक फिल्मी डायरेक्टर की तरह उन्होंने इसकी कथा का प्रस्तुतिकरण किया है। कैसे किया है, आइए आपको दिखाते हैं। किताब में कुछ इस तरीके से है। इसमें लिखा गया है कि जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, काली और ठंडी, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भाव तारा पृथ्वी पर जाना चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। यानी कहानी की जो शुरुआत दिखाई जा रही है वह इस तरीके से दिखाई जा रही है कि रात्रि का समय है। रात्रि के समय में तारे छिटके हुए हैं। यह आपका कार्तिक महीने का समय है, दिवाली के पास का टाइम है। और उसमें जो तारे हैं, उन तारों के बीच से एक तारा ऐसा है जो कि टूटा हुआ तारा कहलाता है। और वो टूटा हुआ तारा धरती पर आना चाहता था, लेकिन इस धरती के लोगों की वेदना, कष्ट इतना भयानक था कि वह उस कष्ट से ही जलकर भस्म हो जाता था और धरती तक आने का साहस नहीं कर पाता था। एक कहानी का बहुत ही, कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। और अब धरती पर क्या दिखा रहे हैं कि लोगों की कराहने की आवाज़ है, और जो कुत्ते हैं वह घोरों पर पड़े हुए हैं। सियार जो है अपनी आवाज़ से लोगों को डरा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा रात धरती पर बड़ा ही भयावह प्रतीत हो रहा है। कारण कि एक ऐसा गांव है धरती पर जहां पर कि मलेरिया फैला हुआ है, हैजा फैला हुआ है। वह उस जमाने की बात है जबकि मलेरिया और हैजे की कोई दवा नहीं बनी थी। और जब मलेरिया और हैजे का प्रकोप होता था तो पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था बीमारी के कारण। टीबी भी एक थी उस समय, आज़ादी से पहले टीबी की भी कोई दवा नहीं थी। टीबी का मतलब हो कि पूरा खानदान साफ। तो उसके बीच जो है अब दिखा रहे हैं कि इतने भयानक दृश्य के बीच कौन प्रकट हो रहा है, पहलवान। पहलवान का नाम है लुट्टर सिंह पहलवान। और ऐसा पहलवान है जो कि अपने जीवन के 3 पड़ाव को देख चुका है।
उनका पहला पड़ाव है उसके अपने बचपन का, दूसरा है ईश्वरपूर्ण जीवन और तीसरा संघर्षपूर्ण जीवन। पहले पड़ाव में जहाँ तक उसके बचपन की बात है तो लेखक बताता है कि जब वह 9 साल का था तो उसके मम्मी पापा इस दुनिया से चले गए। उसे 9 साल की उम्र में ही उसका विवाह भी हो चुका था। ठीक जैसे आपको याद होगा भक्तिन की का विवाह कब हुआ था? भक्तिन का विवाह 9 साल की उम्र में ही हुआ था। पहलवान का भी विवाह 9 साल की उम्र में हुआ और विवाह के कुछ दिनों पश्चात उसके माता पिता इस दुनिया से स्वर्गलोक से धार गए और उसका पालन पोषण किया उसकी सास ने। सास जानते कौन होता है? कौन होता है? अभी नहीं पता चलेगा, आज के 10-12 साल बाद तुम्हें पता चलेगा सास होती कौन। एक सीरियल भी आता है ना, कभी सास भी बहू थी, देखा नहीं देखा? तो सास जो होती है वह किसी पत्नी की जो है मम्मी होती है ना। और सास का जो रोल है बड़ा ही डरावना होता है। सास का मतलब वो बब्बर से है ना, क्योंकि सास से डर लगता है। सास से डर भक्ति को भी लगता था, लेकिन यहाँ सास बड़ी सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि वह लुट्टन सिंह को अपने साथ रखती है, पालन पोषण करती है। लेकिन जिस गांव में वो रहती है गांव के लोग उसे परेशान करते हैं और उस परेशानी का बदला लेने के लिए लुट्टन ने मन में ठान लिया था कि वह बड़ा होकर क्या बनेगा? पहलवान बनेगा। और इसी पहलवानी का जज्बा दिखाने के लिए वह गांव के किनारे अखाड़े बनाता है, स्वयं बनाता है। गांव के लड़कों के साथ वह कुश्ती सीखता है और कुश्ती का दांव पेच वह ढोलक की आवाज़ में सीखता है। और इसलिए यदि लुट्टन सिंह का कोई बहुत प्रिय है तो कौन है? ढोलक है। वह ढोलक को अपना गुरु मानता है और गुरु मान करके उसने समस्त शिक्षा दीक्षा स्वयं प्राप्त की। और बड़ा होकर के उसने सबसे पहला काम ये किया कि अपने सास के दुश्मनों को अपने पहलवानी के दम पर भगाया। भक्तिन में भी यही होता है। भक्तिन भी अपने विरोधियों का डटकर मुकाबला करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाती है। और जब उसे लगान के लिए खड़ा कर दिया जाता है जमींदार के सामने तो वह अपना हार मान लेती है और कमाई के विचार से शहर पहुंच जाती है। यहाँ पर जो सास है, सास भी समय के साथ साथ जो है दुनिया से विदा हो लेती है। पहलवान अकेला है और वह जो है अपना बचपन बड़ा ही संघर्षपूर्ण बिताता है। लेकिन वक्त सबका आता है, कहा जाता है वक्त कुत्ते का भी आता है, कुत्ते के भी दिन कभी आते हैं, क्योंकि घोड़े पर आने वाले कुत्ते के दिन भी अच्छे दिनों में परिवर्तित होते हैं। तो पहलवान के अच्छे दिन कैसे आते हैं, ये है दूसरे भाग में। इस वक्त बोलती होता क्या है कि पहलवान जिस गांव का रहने वाला है उसके अपने कस्बे में एक मेला लगता है। उस इलाके के मालिक हैं राजा श्यामानंद। उस मेले में की विशेषता ये है कि वहाँ पर कुश्ती की प्रतियोगिताएं होती हैं और दूर दूर के पहलवान आकर वहाँ पर अपने कुश्ती का दमखम दिखाते हैं। उस मेले में एक नया पहलवान आया है जिसका नाम है शेर सिंह। शेर सिंह जाना माना पहलवान है। वह आ करके अपने आसपास के सभी पहलवानों को हरा देता है और उसका अपना नाम है। उसका गुरु है बादल सिंह, पंजाब से आया है। तो आज मेले के दिन जबकि कुश्ती की प्रतियोगिता है, वह लंगोट पहन करके शरीर में मिट्टी मल करके वह लोगों को चुनौती दे रहा है कि अगर दमखम हो तो मुझसे करो। कोई आने का साहस नहीं कर रहा है। और संजोग से लुट्टन सिंह उस मेले से गुजर रहा होता है। वह जब चुनौती सुनता है तो उसे रहा नहीं जाता है। पहले वो खड़ा होता है, फिर वो स्वयं सामने आता है और वो उस चुनौती को स्वीकार करता है।
राजा देखते हैं, राजा के दरबारी देखते हैं, एक दुबला पतला मरियल सा आदमी कैसे तो सामना करेगा, जबकि जो आपका शेर सिंह है काफ़ी तंदुरुस्त है, काफ़ी मजबूत है। और ऐसे में जब वो चुनौती देता है, बार बार चुनौती देता है, तो राजा उसे 10 रुपये का नोट देता है और कहता है कि अब आज यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो नहीं मानता है और कहता है, दुहाई सरकार की, मैं पत्थर पर सर पटक कर मर जाऊँगा, लेकिन यहाँ से हिलने वाला नहीं। और अंत में जो राजा होते हैं उसे कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल होने की अनुमति देते हैं। ढोलक बजता है और ढोलक बजने के साथ ही अब जो पहलवान है, उस पहलवान को जो है अब भिड़ंत किससे होती है? शेर सिंह की भिड़ंत होती है। अब किससे होती है? लुटेर सिंह पहलवान से। और उसमें 3 तरह की जो है आवाज़ें आती हैं ढोलक से। उन आवाज़ों को प्रस्तुतिकरण में करना चाहता हूँ। क्या आवाज़ें आती हैं? इधर देखिए। सबसे पहली आवाज़ आती है चट्टा गिरधा चट्टा गिरधा, यानी इसका मतलब हुआ कि मत डरना मत डरना मत डरना। ये आवाज़ आई तो वह बेखौफ होकर के पहलवानी करने के लिए बेताब हो जाता है। और उसके बाद अब अगली आवाज़ आती है ढाक ढीना ढाक ढीना ढाक ढीना, वाह पट्टे वाह पट्टे। लेकिन अब होता यह है कि जो शेर सिंह है वह लुट्टर सिंह की गर्दन को अपनी केवनी एक होता है, ऐसे दबा लेता है। इतना जोर से दबाता है कि अब लुट्टन की आंखें निकलने वाली हैं। और ऐसे में जो है अब उसका जो गुरु है बादल सिंह, वो कहता है वही दफना दे बहादुर। और बादल सिंह इस तरीके से अपने शिष्य को उत्साहित करता है। अब सारा का सारा जो राजमत था वह किसके पक्ष में था? वह अब जो है शेर सिंह के पक्ष में था। और अब ऐसा एक मोमेंट ऐसा आता है और लगने लगता है कि अब शेर सिंह हरा देगा बात जो है अब जो है लुट्टर सिंह। लेकिन अब ढोलक की एक आवाज़ और आती है और उस आवाज़ का नाम है धाक दीना तिरकर तीना धाक दीना तिरकर तीना। इसका अर्थ हुआ दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। इस आवाज़ को सुनते ही अब लुट्टर सिंह के साथ एक बड़ा ही ताकत आता है और वह लपक करके पहले तो वो अपनी गर्दन छुड़ा लेता है और लपक करके वह जो है शेर सिंह की गर्दन को केहूनी से नहीं पकड़ता है, पकड़ता है उठा करके धाड़ से जमीन पर मार देता है। और अब वो जो है मारता ही नहीं है, अब उसको चारों खाने चित्त करने की कोशिश करता है। अब शेर सिंह पूरी तरीके से जो है अब एकदम निढाल हो जाता है, हार जाता है। और अब ऐसे में जो है अब शेर सिंह चारों खाने चित्त हो जाता है। और चारों खाने चित्त होने का मतलब हुआ पहलवानी में कि आप हार गए। अब शेर सिंह हार जाता है और लुट्टर सिंह पहलवान विजयी होता है और जीत करके सबसे पहले बार जा करके अपने ढोलक को प्रणाम करता है, जिसे अपने गुरु मानता है। क्योंकि हर शिष्य जीतने के पश्चात सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करता है। और फिर वो दौड़ करके महाराजा श्यामानंद को जो है क्या करता है कि वह जा करके गले लगाता है और इतना खुश होता है कि वह उसे अपने पास रख लेता है। अब जो मैनेजर होता है वह आपत्ति करता है, लेकिन वो कहता है कि ये काम उसने छत्री का किया है। अब वो राज दरबार में रहने लगता है। राज दरबार में रहने के साथ ही अब उसका जीवन बड़ा ही अच्छा है और उसको वहाँ पर खाने पीने का शौक है। मेला होता है तो उसे हलवाई जो है ये निमंत्रण देते हैं कि पहलवान काका आ जाओ, रसगुल्ला खा लो। तो कहता है कि तनी मनी काहे का, लाओ 1.5 सेर, यानी 1.5 सेर रसगुल्लावा एक साथ खा जाता है और 8-10 पान की गिलौरियाँ। इस तरीके से वो मेला घूमता रहता है
और जब आता है तो बच्चों की तरह चश्मे लेकर के आता है और वह बड़ा ही एक कह सकते हैं कि राज दरबार का दर्शनीय जो बन जाता है। समय के साथ साथ उसके 2 बेटे होते हैं और उन दोनों बेटों को कुश्ती का दांव पे सिखा करके कहता है, उसकी लाइन ये है, समझे ढोलक की आवाज़ में पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, ये ढोलक समझे, ढोलक की आवाज़ के प्रताप से मैं पहलवान हुआ, दंगल में उतर कर सबसे पहले ढोलक को प्रणाम करना समझे। तो इस तरीके से अब पहलवान के 15 साल बीत जाते हैं, लेकिन वक्त सबका बदलता है। अब राजा श्यामानंद स्वर्ग धार जाते हैं, उनका बेटा बिलास से आता है, वो राजा बन जाता है। और राजा बनने के पश्चात अब होता ये है कि अब वह पूरी तरीके से जो है, जब पहलवान और उनको दोनों बेटों का खान पान सुनता है तो फिर बोलता है टेरेबल, हरेबिल, और मैनेजर बोलता है टेरेबल, यानी अब राज दरबार में पहलवान की आवश्यकता नहीं है। अब वह अपने दोनों बेटों के साथ अपने गांव आ जाता है, गांव वाले उसकी झोपड़ी बांध देते हैं और वह गांव के बच्चों को पहलवानी करना सिखाता है। लेकिन वक्त जब खराब आता है ना, चारों तरफ से खराब आता है। अब क्या होता है कि गांव में एक समय ऐसा आता है कि महामारी फैल जाती है, हैजा हो जाता है, और हैजा के साथ साथ जो है अब फ्लैग भी आ जाता है। इससे गांव का पूरा साफ होना शुरू हो जाता है। अब गांव के लोग पहलवान की देखभाल करें कि अपनी देखभाल करें, ऐसे में अब उसका जो पहलवानी है वह अखाड़ा कम पड़ जाता है, लोग कम आना शुरू हो जाते हैं। और अब बच्चे कौन है, उसको दोनों बेटों को ही कुश्ती सिखाता है और रात ला भिला करके, क्योंकि अब दोनों बेटे मजदूर बन जाते हैं, जो कुछ लाते हैं उसी से गुजर बसर होती है। लेकिन जब गांव में लोग मरने को होते हैं तो पहलवान लोगों को उत्साहित करता कर ढोलक बजाता है, तो लोगों को लगता है कि अब उनके जीवन में प्राण आ गया है, मृत जीवन में संजीवनी के समान उसके भी प्राण आ गए। और गांव वाले सुबह होते ही जो लोग मर गए होते हैं उनके शरीर को क्या करते हैं, नदियों में ऐसे ही बहा आते हैं, लोग रोते गाते हैं, और जब शाम होती है तो लोग अपने घरों में डुबक जाते हैं। ऐसे है सुबह और शाम का दृश्य। और अब होता यह है कि एक दिन पहलवान के दोनों बेटे इस दुनिया से विदा हो लेते हैं और उस दिन अगले दिन राजा श्यामानंद की दी हुई वह जांघिया को पहनता है, शरीर में मिट्टी मलता है और दोनों बेटों को अपने कंधों पर लाद करके नदी में बहा आता है। जब लोग सुनते हैं तो लोगों को आश्चर्य होता है कि कितना कैसा बाप है जो अपने बेटों को ऐसे ही बिना किसी कफन के वो नदी में फेंकाया। और लोगों का कलेजा मन मोमोज करके रह जाता है कि ऐसा धीरज होना चाहिए। पहलवान रोता नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता 3-4 दिन और बीतता है, अब पहलवान भी इस दुनिया से विदा हो जाता है। और जब विदा होता है तो सीन क्या है कि वह पीठ के बल नहीं, पेट के बल लेटा हुआ था। पीठ के बल का मतलब पहलवानी में होता है कि आप हार गए, यानी जीवन के अंतिम समय में भी वो हारता नहीं है। उसके शिष्य आते हैं और वह रोते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, और वह अंत में यही कहते हैं, क्या कहते हैं, किताब में आपको दिया गया है कि या कुछ इस तरीके से दिया गया है, गुरु जी कहा करते थे जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुनाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाते समय ढोलक बजा देना। यानी पहलवान ने अंतिम समय तक हार नहीं मानी, और इसी कारण से यह पहलवान का मिसाल है कि जब उसके संघर्षपूर्ण दिन थे बचपन के, तब भी हार नहीं मानी। अच्छे दिन थे तो उसने अपना जीवन बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्वाभिमान से बिताया, लेकिन जब उसके दिन खराब हुए तब भी हार न मानी। तो इस पाठ का संदेश यही है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, एक अच्छे दिन आते हैं तो हमें इतना भी खुश नहीं हो जाना है कि बाद में तकलीफ हो। अगर खराब दिन आते, बुरे दिन आते हैं तो हमें उसमें धीरज बनाए रखना है और अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, हार कभी नहीं मानना है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, जाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये है अटल बिहारी वाजपेयी की कविता, जो कि देखा जाए 12th फेल में एक
बार बार एक कविता बार बार आती है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो हमें अपने जीवन में बेटा कभी हार नहीं माना है और अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना है और आगे बढ़ता रहना है, क्योंकि एक गाना भी है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप लड़ो, आगे बढ़ो और जीवन की सफलता को प्राप्त करो। पहलवान की ढोलक की कहानी का यही संदेश है। तो इसी संदेश के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको कहीं ना कहीं कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरणा प्रदान कर रही होगी और संघर्ष के लिए आपको कहीं ना कहीं मजबूत बना रही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।